नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में हम लोग आज गोचर प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम लोग शुभाशुभ प्रकरण, नक्षत्र प्रकरण और संक्रांति प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप एक सामान्य ज्योतिष के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो बृहद अवकढ़ा चक्र नामक ग्रंथ है, उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके लाइन वाइज देख सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा बृहद अवकढ़ा चक्र पढ़ाया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गोचर प्रकरण को। अब आज इस में गोचर के बारे में बताया गया है कि जो आपकी राशि से वर्तमान राशि जिस राशि पर ग्रह है वह कौन से स्थान में हो तो शुभ होता है और कौन से स्थान में हो तो उस शुभ का विध होता है, अर्थात वेद होता है। तो उसी को यहाँ पर हर एक ग्रह के हिसाब से बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सूर्यो रसान्ते खयुगेग्निनन्दे शिवाक्षयोर्भौम सनीतमश्च रसाङ्कयोर्लाभशरे गुणान्ते चन्द्रोऽम्बराब्धौ गुणनन्दयोश्च लाभाष्टमे चाद्यसरे रसान्ते नगद्वये ज्ञो द्विशरेब्धिरामे रसाङ्कयोर्नागविधौ खनागे लाभव्ये देवगुरौ शराब्दे। सूर्यः अर्थात सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अगर आपकी जन्म राशि से, जिस भी मनुष्य का विचार करना है आपको, उसकी जन्म राशि से अगर सूर्य रस अर्थात छठवा, ठीक है, रस मतलब 6, अंत्य 12, तो इसमें दो तरीके से बताया गया है। एक शुभ बताया गया है, एक विद्ध। जो पहला आएगा उसको हम लोग शुभ मानेंगे, जो दूसरा आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, विद्ध मानेंगे। और ये सभी में लागू होगा, ठीक है। तो सूर्य किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि से रस अर्थात छठवीं राशि में क्या होगा, शुभ होगा, और अंत्य 12वीं राशि में वेद होगा उसका। अगर वहां पर यहाँ पर अंतिम में एक लाइन आती है और क्या कि पिता और पुत्र में भेद नहीं होता है। तो सूर्य के लिए शनि, शनि के लिए सूर्य, चंद्रमा के लिए बुध और बुध के लिए चंद्रमा, इनको छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह अगर 12वें में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा। अगर आपकी जन्म राशि से गोचर में सूर्य जिस राशि में है वो कौन सी राशि हो जाए, रस छठवीं राशि हो जाए तो क्या हो जाएगा, शुभ होगा। लेकिन अंत्य अर्थात 12वीं राशि में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी वह शुभ फल प्राप्त होगा। तो इसको इस प्रकार से जानेंगे, ठीक है। आगे मैं उदाहरण के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी देखते हैं। सूर्य रस छठवें में क्या होता है, शुभ होता है, अंत्य 12वें में विद्ध होता है। उसी प्रकार से ख अर्थात दशम, ख अर्थात दशम, दशम भाव में सूर्य जन्म राशि से शुभ होता है। युग चतुर्थ भाव, चतुर्थ जो राशि है उसमें क्या होता है, विद्ध होता है। उसी प्रकार से अग्नि तीसरी राशि में शुभ होता है, नंद 9वीं राशि में विद्ध होता है। अग्नि तीसरी राशि में शुभ होता है, नंदा 12वीं राशि में विद्ध होता है। शिव अर्थात 11, 11वीं राशि में शुभ होता है। अक्ष अर्थात 5, 5वीं राशि में विद्ध होता है। ये हो गया सूर्य का। छठवां शुभ, 12वां विद्ध, 10वां शुभ, चौथा विद्ध, तीसरा शुभ, 9वां विद्ध, 11वां शुभ, 5वां विद्ध। उसके बाद आया भौम शनि तमश्च, भौम मंगल, शनि और तम अर्थात राहु। यहाँ पर राहु के साथ में केतु भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु अलग से नहीं दिया गया है, इसलिए राहु के साथ ही हम लोगों को केतु का भी ग्रहण करना पड़ेगा। मंगल, शनि और राहु, ये जो ग्रह है वह रस अर्थात छठवा, रस अर्थात छठवा, जन्म राशि से अगर छठवें में है तो शुभ है, और अंक 9वें में क्या है, विद्ध है। उसी प्रकार से लाभ 11वें में शुभ है, शर 5वें में विद्ध है। शर मतलब बाण, बाण कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए लाभ एकादश, शर 5वां। गुण 3, सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तो गुण से 3 लेंगे। तीसरे में क्या होगा, शुभ होगा, और अंत्य 12वें में क्या हो जाएगा, विद्ध हो जाएगा। ये है भौम शनि और राहु केतु का। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है अंबर, अंबर अर्थात दशम भाव, दशम में दशम राशि, यहां पर हम लोग राशि लेंगे तो अंबर अर्थात दशम, दशम में क्या है, शुभ है। अवधि अर्थात समुद्र, समुद्र कितने होते हैं, हम लोग 4 समुद्र लेते हैं, महासागर 4 लेते हैं, तो यहाँ पर अवधि से 4 लेंगे। तो अंबर
दशम में शुभ होगा, अवधि चतुर्थ में विद्ध होगा। इसी प्रकार से गुण तीसरे में शुभ होगा, नंद नौवे में विद्ध होगा। लाभ एकादश में शुभ होगा, अष्टम में विद्ध होगा। आद्य प्रथम जो जन्म राशि है उसी में ही क्या होगा, शुभ होगा, लेकिन शर पांचवे में क्या होगा, विद्ध होगा। रस छठवें में शुभ होगा, अंत्य 12वें में विद्ध होगा। नग अर्थात पर्वत, पर्वत हम लोग 7 लेते हैं तो 7वें में शुभ होगा, द्वय द्वितीय में विद्ध होगा। ये हो गया चंद्र, चंद्रमा का। अंबर अवधि 10, 4, 3, 9, 11, 8, प्रथम, पंचम, छठवा, 12वां, 7वां, दूसरा। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ अर्थात बुध, बुध का कैसे जानेंगे, तो जन्म राशि से द्वितीय में शुभ होता है, शर अर्थात पांचवा, पांचवें में विद्ध होता है। अवधि 4 में शुभ होता है, राम तीसरे में विद्ध होता है। रस छठवें में शुभ होता है, अंक 9वें में विद्ध होता है। नाग 8वें में शुभ होता है, विधु, विधु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा कितना है 1, तो 8वें में शुभ होता है, 1 में विद्ध होता है। ख दशम, दशम में शुभ होता है, नाग 8वें में विद्ध होता है। लाभ 11वें में शुभ होता है, व्यय 12वें में विद्ध होता है। ये किसका हो गया, ज्ञ अर्थात बुध का हो गया। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो है वह शर 5वें में शुभ, अवधि चतुर्थ में विद्ध। आगे देखते हैं। उसी प्रकार से द्वयन्ते नवांशेद्रि गुणे शिवाग्नौ शुक्रः कुनागे द्विनगेग्निरूपे वेदांवरे पंचनिधौ गजेशौ नन्देशयोर्भानुरसे शिवाग्नौ क्रमाच्छुभो विद्ध इति ग्रहः स्यात् पितुः सुतस्यात्र न वेदमाहुः दुष्टोऽपि खेटो विपरीत वेदात् शुभो द्विकोणे सुबधः सितेब्जः। अब यहाँ पर इसी लाइन को आगे हम लोग लेके चलेंगे। देवगुरु जो बृहस्पति होता है वह शर पंचम में शुभ होता है, अवधि चतुर्थ में विद्ध होता है। द्वितीय में शुभ होता है, अंत्य 12वें में क्या होता है, विद्ध होता है। नवांश 9वें में क्या होता है, शुभ होता है, अंश अर्थात 10वें में विद्ध होता है। अद्रि सप्तम, अद्रि अर्थात पर्वत 7वें में क्या होता है, शुभ होता है, गुण तीसरे में विद्ध होता है। शिव 11वें में शुभ होता है, अग्नि तीसरे में विद्ध होता है। अब यहां पर बृहस्पति का भी समाप्त हो गया। शुक्र की बारी आई। शुक्र कु अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी 1 है तो 1 में शुभ होता है। नाग 8 में क्या होता है, विद्ध होता है। दूसरे में शुभ होता है, नग 7 में विद्ध होता है। अग्नि तीसरे में शुभ होता है, रूप 1 में विद्ध होता है। वेद 4 वेद होते हैं, चतुर्थ में शुभ होता है, अंबर अर्थात दशम, दशम में क्या होता है, दशम में विद्ध होता है। पंच 5वें में शुभ होता है, निधि 9वें में विद्ध होता है, नवनिधि, ठीक है। गज 8वें में शुभ होता है, ईशु 5वें में विद्ध होता है। नंद अर्थात 9वें में शुभ होता है, और ईश अर्थात 11वें में क्या होता है, विद्ध होता है। भानु 12वें में शुभ होता है, और रस अर्थात 6वें में विद्ध होता है। शिव 11वें में शुभ होता है, अग्नि तीसरे में विद्ध होता है। अब यहाँ पर ये सब बताने के बाद अंतिम में कहा कि क्रमात् शुभो विद्दः। अभी तक हम लोग पहले वाले को ही शुभ क्यों मान रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में कह दिया कि क्रमात् अर्थात क्रमशः, क्रमशः क्या होगा, शुभो विद्ध इति ग्रहः स्यात्, शुभः विद्ध इति ग्रहः स्यात्, ग्रहः शुभः विद्ध स्यात्। प्रथम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा शुभ होगा, और द्वितीय हमेशा क्या होगा, विद्ध होगा। तो ये ग्रह की यहाँ पर कंडीशन अंतिम में बताई गई है। और उसी प्रकार से जो मैं एक पहले बता रहा था कि पितुः सुतस्य अत्र न वेदम आहुः, अत्र पितुः सुतस्य वेदम न आहुः, अत्र अर्थात अस्मिन् स्थाने यहाँ पर पितुः सुतस्य, पिता और सुत अर्थात पुत्र का,
ठीक है, तो पिता पुत्र कौन कौन है? सूर्य और शनि पिता पुत्र है, और उसी प्रकार से चंद्रमा और बुध पिता पुत्र है। तो यहाँ पर इन लोगों का भेद नहीं कहा गया है, अर्थात कि जैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे शनि का, ठीक है, शनि का यहाँ पर क्या कहा? छठवें में जन्म राशि से अगर छठवें में शनि होगा तो शुभ होगा, लेकिन अंक अर्थात नौवें में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह नौवें में होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका शुभ फल खत्म कर देगा, भेद कर देगा, उसका बाधक बनेगा। लेकिन यहाँ पर कहा कि पितुः सुतस्य अत्र न भेदम, पिता और पुत्र का भेद नहीं होता है। तो शनि के कंडीशन में अगर नौवें में, नौवीं राशि में अगर सूर्य बैठ भी जाए, ठीक है, नौवीं राशि में अगर सूर्य बैठ भी जाए तो ये शनि का जो शुभ फल है उसको समाप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो भेद है वो पिता पुत्र का भेद नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बुध में कहा गया कि द्वितीय में बुध शुभ होता है जन्म राशि से, लेकिन सर पांचवें में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर पांचवें में हम लोग चंद्रमा को बिठा देते हैं आपकी जन्म राशि से, दूसरे में मान लीजिए बुध है लेकिन पांचवें में चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा जो है बुध का शुभ फल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिता पुत्र का भेद नहीं लगता है। उसी प्रकार से सूर्य आपकी जन्म राशि से या किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि से छठवें में क्या है? शुभ है, अंत्य 12वें में कोई भी ग्रह न हो तब। लेकिन इसी 12वें में अगर शनि बैठ जाए तो वो शनि सूर्य का फल नहीं रोक पाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर कहा कि दुष्टोपि खेटो विपरीत वेदात शुभो दिकोणे शुभदः सितेव्जः। दुष्टः खेटः अपि, दुष्टः अर्थात अशुभ, अशुभः खेटः अपि, जो अशुभ ग्रह है, ठीक है, जो अशुभ ग्रह है वह विपरीत वेदात शुभ, विपरीत वेद होने से क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? विपरीत वेद होने से शुभ हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर सूर्य जो है वो छठवीं राशि पर शुभ होता है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि ये जो 3 ग्रह है, ये ग्रहों को हम लोग पाप ग्रह बोलते हैं। साथ में राहु केतु को भी ले लीजिए। तो जैसे सूर्य हम लोगों ने कहा कि छठवीं राशि पर शुभ होता है, लेकिन 12वीं राशि से विद्ध होता है। लेकिन जिस स्थिति में एकदम क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। 12वां स्थान क्या है? अशुभ स्थान है ना? 12वां स्थान क्या है? अशुभ स्थान है। लेकिन मान लीजिए 12वें स्थान में ही सूर्य बैठ गया, ठीक है, 12वें स्थान में ही सूर्य बैठ गया तो वो अशुभ हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 6वें स्थान में कोई ग्रह बैठ जाए, ठीक है, 6वें स्थान में कोई ग्रह बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? ये सूर्य तो पाप ग्रह है, तो वो सूर्य का अशुभ फल रोक के शुभ फल देने वाला हो जाएगा। जिस प्रकार से 6वें में बैठे हुए सूर्य का अगर कोई 12वें में बैठा हुआ ग्रह है तो वो सूर्य का शुभ फल को रोक देता है, वैसे ही अगर सूर्य 12वें में बैठा हुआ है तो सूर्य अशुभ स्थान में बैठ गया, विद्ध स्थान में बैठ गया। लेकिन उस विद्ध का जो शुभ स्थान है उसमें अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो इस अशुभ को रोक करके सूर्य भी शुभ फल देने वाला हो जाएगा। ऐसा इसमें बताया गया है कि दुष्टोपि खेटो विपरीत वेदात, अर्थात उल्टे वेद से क्या हो जाएगा? शुभ हो जाता है। और उसी प्रकार से कहा कि द्विकोणे शुभदः सितेब्जः, सिते अर्थात शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में जो अब्जः अर्थात चंद्रमा है वह क्या हो जाएगा? द्विकोणे शुभदः, द्वि अर्थात द्वितीय, कोण मतलब पंचम और नवम, इनमें क्या हो जाएगा? शुभदः, शुभ फल देने वाला होता है। तो 2 द्वितीय स्थान, नवम और पंचम, ठीक है, द्वितीय स्थान, नवम और पंचम, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके शुभ स्थान। और इसमें द्वितीय को 6वां भेद करेगा, 9वें को 8वां भेद करेगा और 5वें को 4था भेद करेगा। तो इस प्रकार से इसको जाना जाते हैं। अब हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है चार्ट, ठीक है, तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष की सिंह राशि है, तो सिंह राशि वाले जातक के लिए जो ये एक गोचर की जो कुंडली बनाई गई है उसमें कैसा कैसा वो मिलेगा, फल मिलेगा। तो सबसे पहले सूर्य, बुध, शनि एक ही जगह पर है, उसी राशि में है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, चार्ट के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जन्म राशि में ही न शुभ में स्थान है न विद्ध में स्थान है। उसके बाद दूसरा ग्रह है हमारा बुध, तो बुध का देखते हैं, यहाँ पर शुभ में भी स्थान नहीं है, विद्ध में भी यहाँ पर
ये अशुभ है, ठीक है, ये मतलब गलत दिया हुआ है, ये खराब है, यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुआ है। उसके बाद तीसरा है शनि। शनि का भी न शुभ में स्थान है न विद्ध में ही स्थान है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रह क्या हो गए, अशुभ हो गए। जब शुभ और विद्ध दोनों में नहीं होगा तो उसको अशुभ माना जाएगा, ठीक है, अशुभ हो गया। उसके बाद राहु पे चलते हैं। राहु के स्थान में भी न शुभ में है न विद्ध में है, तो ये राहु भी क्या हो गया, अशुभ ही हो गया। अब शुक्र चलते हैं। शुक्र यहाँ पर कहाँ पर है, 12वें में है, अर्थात कर्क राशि में, ठीक है। यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, इसको यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा और यहाँ पर ये 1 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो कौन से में है, यहाँ पर 12वें में है, तो क्या हो जाएगा, 12वां यहाँ पर देखेंगे हम लोग शुक्र में। शुक्र में 12वां जो ये स्थान है ये शुभ में आता है, ठीक है, 12वां ये किस में आता है, शुभ में। और उस 12वें का जो विद्ध स्थान है 6वां, तो यहाँ पर सूर्य मतलब सिंह राशि से 6वें में कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्र क्या हो गया, शुभ हो गया, ठीक है, इसलिए शुक्र शुभ हो गया। अब चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा कहाँ पर है, यहाँ पर 10वें में है, सिंह राशि से 10वें में है, ठीक है, सिंह राशि से 10वें में है। तो 10वां स्थान यहाँ पर चंद्रमा का देखेंगे हम लोग। चंद्रमा 10वां क्या है, शुभ है। अगर चौथे में कोई भी ग्रह ना हो तो यहाँ पर ये भी चेक करते हैं, तो चौथे में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो कोई भी भेद नहीं कर पाया, तो ये चंद्रमा क्या हो गया, शुभ हो गया है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो दोनों का यहाँ पर विचार करते हैं। दोनों है 11वें भाव में, तो मंगल में यहाँ देखेंगे 11वें में शुभ है, लेकिन 5वें में कोई भी ग्रह उसको भेद नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से बृहस्पति को देखेंगे, यहाँ पर 11वें में शुभ है, तीसरे में कोई भी ग्रह भेद नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग मंगल का देखते हैं। 11वें में मंगल है, 5वें में कोई भी ग्रह नहीं है, तो भेद नहीं कर पाया, तो शुभ हो गया। बृहस्पति 11वें में है, शुभ है, तीसरे में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो भेद नहीं हो पाया, शुभ है। जब शुभ और विद्ध दोनों जगह पर कोई भी ग्रह न रहे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, शुभ ही मानेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से देखना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से सेम चीज, वही जो श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा उसी को यहाँ पर बताया गया है। ये शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा का है, द्वितीय, षष्ठ, नवम, अष्ट, पंचम, चतुर्थ, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। अब इसमें कहा कि जो वेद हम लोग अभी तक ले रहे हैं वो किस प्रकार से हम लोग ले रहे हैं और कैसे कैसे वो होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। स्वजन्म राशि रिय वेद माहुर अन्य ग्रहाधिष्ठित राशितः सह हिमाद्रि विंध्यांतर एव वेदो न सर्व देशे श्रुतिकास्य पुक्ति ही। स्वजन्म राशि यह वेदम आहु, यह अर्थात अस्मिन स्थाने, यहाँ पर जो वेद बताया गया है वह स्वजन्म राशि वेदम आहु, स्वजन्म राशि अपनी जन्म राशि से ही वेदम आहु, वेद को बताया गया है। जो भी हम लोगों ने हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार के वेद देखेंगे। एक तो अपनी जन्म राशि से, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया है, ये हम लोगों ने अपनी जन्म राशि से विचार किया है कि किसी व्यक्ति विशेष का जन्म राशि मान करके। और ये जो जितने भी आप ग्रह देख रहे हैं ये वर्तमान के ग्रह माने हम लोगों ने। गोचर में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, ये जन्म कुंडली वाले ग्रह नहीं है, ठीक है, ये जन्म कुंडली वाले ग्रह नहीं है, ये गोचर वाले ग्रहों को हम लोगों ने लेके किया हुआ है। तो वही कहा कि स्वजन्म राशि है वेदम आहु, स्वजन्म राशि से ही, अपने जन्म राशि से ही वेद को बताया गया है। तो ये जो स्वजन्म राशि है कहा है, ये किसका मत है, क्योंकि यहाँ पर अन्य भी कहा है कि अन्य कुछ आचार्य, तो ये जो स्वजन्म राशि वाला जो वेद है वो नारद जी का मत है, ठीक है। स्वजन्म राशि या वेदम आहु जो कहा गया है वह नारद जी का मत है। अन्य कुछ जो आचार्य है वह क्या मानते हैं, ग्रह अधिष्ठित राशितः सह वेद ग्रह अधिष्ठित राशितः। अब जो दूसरे आचार्य है, कौन आचार्य है, तो कश्यप, जो कश्यप ऋषि हैं वह मानते हैं कि ग्रह अधिष्ठित राशितः, ग्रह अधिष्ठित राशि, ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है उसी राशि से ही वेद मानना चाहिए। तो इसमें 2 पक्ष इसमें चल सकते हैं। एक तो वर्तमान में जो भी ग्रह जिस राशि में गया हुआ है गोचर में, उस राशि से
व्यक्ति विशेष की जन्म राशि तक गणना करके फिर वही देखना चाहिए कि छठवें में होगा तो शुभ, 12वें में होगा तो विध, ऐसे इस प्रकार से एक मत ये चलता है ग्रह अधिष्ठित राशि से। दूसरा ये है कि ग्रह अधिष्ठित राशि से, ठीक है, ग्रह अधिष्ठित राशि का और एक पक्ष ये भी कर सकते हैं कि जैसे जातक की जन्म कुंडली में जिस जगह पर ग्रह बैठा हुआ है वहां से अभी वर्तमान ग्रह गोचर में ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वहां तक गणना करे। तो इस दो प्रकार से यहाँ ग्रह अधिष्ठित राशि का अर्थ लिया जा सकता है। तो दोनों पक्ष यहाँ पर फिट बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी कह दिया कि ये जो ग्रह वेद विचार इत्यादि है वो कहाँ पर लागू हो, तो कहा कि हिमाद्रि विन्यांतर एव वेद न सर्व देशेषु इति काश्यपोक्ति। काश्यप आचार्य का उक्ति है, जो कश्यप ऋषि हुए उनका उक्ति है, उनका वचन है कि हिमाद्रि विन्यांतर एव वेद। हिमाद्रि, अद्रि अर्थात पर्वत, तो हिम पर्वत अर्थात हिमालय से लेकर के विन्यांतर, विंध्य पर्वत के बीच में, अंतर अर्थात मध्यवर्ती क्षेत्रों में ही वेद, ये जो वेद है वह हिमाद्रि विंध्यांतर एव, हिमालय से लेके विंध्यांचल के मध्य में ही इस वेद को मानना चाहिए। न सर्व देशेषु इति, सभी देशों में इसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा इन्होंने कश्यप का वचन प्रमाण दिया श्री रामदैवज्ञ जी ने। तो लेकिन अभी के समय में इस ये जो ग्रह गोचर है इसको सभी जगह पर लोग मानने लगे, लेकिन कश्यप का ऐसा वचन देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर पुनः दूसरी कक्षा में हम लोग मिलेंगे। जय श्री राम।